जिस देश में पालघर में साधुओं की, झारखंड में तबरेज की, झूठे केसों में निर्दोषों की, दंगों में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की लिंचिंग हो जाती हो, यहां ऐसे वीडियोस आते हों जिनमें जाति के आधार पर किसी के गुदाद्वार में पेट्रोल डाल दिया जाए, ऐसे देश में जानवरों के अधिकार की बात करना बेईमानी सी लगती है। सबसे पहले तो यूपी बिहार वालों की बात करते हैं। ये लोग जो केरल की साक्षरता का हवाला दे रहे हैं, इनसे अनुरोध है पहले समझें साक्षर और शिक्षित का अंतर क्या होता है। दूसरी बात, केरल में तो हथनी थी, यूपी बिहार में अगर इंसान के पिछवाड़े में पटाखे भरकर आग लगा दी जाए तब भी यूपी बिहार के बाहुबली फटने की आवाज बाहर तक नहीं आने देंगे। और अगर कैसे तैसे न्यूज में आ भी गई तो गोरखपुर वाले मिड डे मील केस की तरह पत्रकार तिहाड़ में पहुंच जाएगा। तो केरल की साक्षरता दर को कोसना बंद कीजिए, केरल के लोगों को कोसिए। दूसरी बात, मांसभक्षी लोग किस आधार से आंसू बहा रहे हैं? बीफ खाने में गर्व अनुभव करने वाले किस आधार से तस्वीरें शेयर कर रहे हैं? शायर साहब जिन्हें बिना गोश्त के खाना अधूरा लगता है, वो भी रोएंगे। हाथी का शिकार भारतीय दंड संहिता में अपराध है। यदि इसको थोड़ी देर किनारे भी रख दें तो मांसभक्षी लोगों के पास इस घृणास्पद घटना पर रोष या दुख प्रकट करने के ये कारण बचते हैं। पहला, एक जानवर मरा, उसका मांस खा नहीं पाए, बेकार गया। दूसरा, इतनी बेरहमी से क्यों मारा? ये तब जब आप झटका खाते हो, हलाल नहीं। तीसरा, हाथी एक विलुप्त प्राय प्राणी है, उसके हटने से इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, उससे हमें नुकसान है। चौथा, मांसभक्षी लोग ऐसे स्थान पर रहते हैं जहां येन केन प्रकार भी शाकाहारी खाना उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा एक भी कारण नहीं बचता जिसके लिए मीट ईटर्स यानी मांसभक्षी अपने दुख या रोष को जस्टिफाई करें। शाकाहारी लोग पेड़ पौधे, एक जो बहुत पुराना तर्क है, पौधों में जीवन है तो शाकाहारी लोग भी जीव को खा रहे हैं, एक तरह से वो भी जीव हत्या है। हम इस बात से मुंह नहीं मोड़ते, यह बात एकदम सत्य है। यह दर्शन बौद्ध और जैन धर्मों में प्रखर रूप से दिखा है। शाकाहारी लोगों को यह स्वीकार करना ही होगा कि वे जीव हत्या करते हैं। मांसभक्षी लोग पशु अधिकारियों की बात नहीं कर सकते, तो उसी तर्क से शाकाहारी लोग वन संरक्षण अभियान न चलाएं। ऐसे में दूसरे बिंदु के तीसरे कारण को देखना होगा। यदि इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा हो तो समझ आता है। उदाहरण के लिए, यदि कल वैज्ञानिक ऐसी तकनीक खोज लें जिससे बिना वृक्षों के हमारा जीवन सकुशल निपट जाए तो तमाम वन संरक्षण के प्रयास बंद हो जाएंगे। मनुष्यों ने प्रकृति को बचाना भी निजी स्वार्थ के लिए ही शुरू किया है। मांस भक्षण लाइफस्टाइल है। हजारों सालों से मनुष्य मांस भक्षण करता आया है। ऐसे में शाकाहार करने की बात गलत है। मनुष्य हजारों सालों से राजतंत्र में विश्वास करता आया है। मनुष्य हजारों सालों से हाथियों का शिकार करता आया है। हाथियों के दांत, खाल की जितनी ज्यादा बड़ी मार्केट थी एक समय पर, इतिहासकारों ने बताया है कि हाथी दांत से बने आभूषण एक समय कबीलों के लिए एक संपत्ति थी। कई कबीलों की लाइफस्टाइल और उनके जीवन का आधार रहा इंसान मारकर खा जाना। हजारों सालों तक सवर्णों की लाइफस्टाइल रही छुआछूत मनाना। सैकड़ों सालों तक श्वेतों की लाइफस्टाइल रही अश्वेतों को जंजीरों में बांधकर बेचना, उनसे काम करवाना। तो क्या जो लाइफस्टाइल है उसे जारी रखना चाहिए? तो मांस भक्षण अपराध, गलत, अनैतिक है? नहीं साहब, हम इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। हमारी नैतिकताएं, सही गलत की परिभाषाएं, नियम कानून सब कपोल कल्पनाएं हैं जिन्हें हम अपनी सुविधानुसार बनाते हैं। यदि कल मानव हत्या भारतीय दंड संहिता में अपराध नहीं हो तो कितने लोगों को वह अनैतिक लगेगी? आपका जो मन हो खाइए, मांस खाइए, गाय खाइए, भैंस, सुअर, बकरी, बकरा, चिकन, इंसान की जो मजबूरी हो, जो आप खा पा सकते हैं वो खा जाइए। जो पेट में पच जाए वो सब खा जाइए। जो कानूनन अपराध हो उसे छोड़कर। कल कानूनन अपराध न रहे तो वह भी खाइए। बस घड़ियाली आंसू बंद कीजिए। जो कीजिए डंके की चोट पर कीजिए। नेताओं की तरह मुंह में कुछ और दिल में कुछ और न रखिए। जो जानवर आप खाते हैं उसे दलित या अश्वेतों तथा जो नहीं खाते उस जानवर को सवर्णों या गोरों की तरह से ट्रीट करना बंद कीजिए। आप चिकन खाएंगे और फिर चिड़िया के लिए गर्मियों में पानी रखेंगे तो इसे दोगलापन ही कहा जाएगा। यह शाश्वत सत्य है। अपराध बोध को तर्क से नहीं बल्कि पश्चाताप से दूर किया जाता है। सिद्धार्थ शुक्ला की कलम से।